जय हिंद। आज के इस लेक्चर में हम लोग पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी बीएससी सेकेंड ईयर मैथ ऑनर्स का सिलेबस डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिसमें आपको हम बताएंगे कौन सा VBR टॉपिक्स है जो आपको एनी हाउ आपको कर लेना चाहिए और कौन सी बुक से आपको पढ़ना चाहिए जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर चालू करने से पहले अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के दबा दें। हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। हम लोग बीएससी पार्ट वन में हम लोग पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकेंड पढ़े थे। अब हम लोग बीएससी पार्ट 2 में हम लोग पेपर 3 से स्टार्ट करेंगे, यानी वहीं से कंटिन्यू करेंगे। इसमें फिर से हम लोग पेपर 1 से स्टार्ट नहीं करेंगे, यानी हम लोग कंटिन्यू करेंगे पेपर 3 से। तो पेपर 3 जो हम लोग का है क्वेश्चन, जिसमें हम लोग का 12 क्वेश्चन पूछा जाएगा और उसमें से आपको 6 क्वेश्चन की जवाब देना है, जिसमें 1 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आपका इंक्लूडेड रहेगा। वो ऑब्जेक्टिव आपका 20 मार्क्स का पूछा जाएगा। 20 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा और ये ऑब्जेक्टिव का जवाब देना आपको कंपलसरी है। बाकी का बच गया 5 क्वेश्चंस, तो 5 क्वेश्चन आपको सभी ग्रुप से देना पड़ेगा। पहले पेपर 3 में जो पढ़ना है ग्रुप ए में, वो हम लोग को रियल एनालिसिस पढ़ना है। और रियल एनालिसिस के अंदर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है केवल वही हम आपको बताते जाएंगे, बाकी आप डिटेल में देख लीजिएगा। ओके, तो देखिए सबसे पहले जो हम लोग का इम्पोर्टेंस है इस रियल एनालिसिस में, जो आप जिससे क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे पूछा जाता है, वो है आपका मीन वैल्यू थ्योरम, रोल्स थ्योरम, ट्वायलर्स लैग्रांज एंड कॉची फॉर्म ऑन रिमाइंडर इन ट्वायलर्स एक्सपेंशन। ये आपका ट्वायलर्स थ्योरम भी पूछ लेता है आपको, ट्वायलर मैक्लोरियन सीरीज ऑफ द एलिमेंट्री फंक्शन। तो ये आपका इम्पोर्टेंस है। ऊपर से देखिए यहाँ पे डेडिकाइंस थ्योरी आपका दिया गया है ऑफ रियल नंबर्स, ये आपका कंफर्म है। और आपका कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ, देखिए यहाँ से कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ वेरिएबल आपका, इससे अगर आपका बेसिक सा डिफिनेशन आपसे पूछता है। तो इतना इंपॉर्टेंस था आपका रियल एनालिसिस में, जिससे आपका क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है। अब हम लोग ग्रुप बी की बात करते हैं। तो ग्रुप बी में जो हम लोग को पढ़ना है, ग्रुप बी में हम लोग का इन्फिनाइट सीरीज पढ़ना है। और इन्फिनाइट सीरीज से देख रहे हैं 3 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा और इन्फिनाइट सीरीज में सभी आपका टेस्ट पढ़ना है एक प्रकार का। तो देखिए, तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट टेस्ट है वही आपको हम बताएंगे। तो सबसे पहले तो आपको कंपैरिजन टेस्ट करके जाना है, कॉची रूट टेस्ट करना है, और उसके बाद आपको ब्रांडेड टेस्ट करके जाना है आपको। उसके बाद आपको कॉची कंडेंसेशन टेस्ट से भी क्वेश्चन और एक न्यूमेरिकल पूछ लेता है, और लेबनीज गॉस टेस्ट आपको इतना, ये 3-4 टेस्ट है जो अल्टरनेट बेसिस पे आपसे पूछ लेता है। बाकी सभी आप कर लीजिएगा अगर आपके पास टाइम। अभी तो तैयारी करना चालू करेंगे तो सभी है, ये सब लास्ट के टाइम के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, तैयारी करना। ओके, तो हम लोग का इन्फिनाइट सीरीज में देख रहे हैं यहाँ पे इन्फिनाइट सीरीज एंड कन्वर्जेंस भी आपको आप पढ़ना है। उसके बाद रैबिट टेस्ट पढ़ना है। उसके बाद मॉर्गन एंड पैरांडेज टेस्ट पढ़ना है आपको। एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट एंड अरेंजमेंट ऑफ सीरीज आपको पढ़ना है। तो इस प्रकार से आप सभी आपका इन्फिनाइट सीरीज में पढ़ना है सभी टॉपिक। और आपका इन्फिनाइट सीरीज का सभी लेक्चर कंप्लीट हो गया है टेस्ट के साथ और विथ न्यूमेरिकल के साथ। अगर आप नहीं देखे हैं तो आई कार्ड में लिंक दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ रहेगा, वहाँ से जाके आप देख लीजिएगा। चलिए अब हम लोग ग्रुप सी देखते हैं। ग्रुप सी में क्या पढ़ना है? आपको एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पढ़ना है और उसमें आपको 4 क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा आपको। और आपका जो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में पढ़ना है कि बाइनरी ऑपरेशन नोटेशन पढ़ना है आपको। ग्रुप ऑफ एवेलियन ग्रुप आपको ये कर लेना है। नन एवेलियन ग्रुप विथ एग्जांपल, ये आपसे पूछता है। ओके, उसके बाद कंसेप्ट ऑफ सब ग्रुप एंड साइक्लिक ग्रुप, इसका भी बेसिक सा डिफिनेशन आपसे पूछ लेता है, तो ये कर लीजिएगा। और इंटरसेक्शन ऑफ द सब ग्रुप, तो ये इससे जनरली कभी कभी देखा गया क्वेश्चन। और सब जनरल प्रॉपर्टीज आपको पढ़ना है। उसके बाद कैंसिलेशन लॉ पढ़ना है, डिवीजन ऑफ जीरो पढ़ना है, और इन्फिनाइट इंटीग्रल डोमेन ऑफ फील्ड आपको पढ़ना है। उसके बाद कॉसेट ऑर्डर पढ़ना है। तो इसमें
देखिए यहाँ पे फंडामेंटल थ्योरम है, ये कर लीजिएगा। ऑफ होमोमॉर्फिज्म ये आपसे, ऑफ ग्रुप ये आपसे पूछ लिया जाता है। उसके बाद आपको रिंग, उसके बाद रिंग ऑफ मैट्रिसेस आपसे पूछ लेता है, ये कर लीजिएगा। मतलब यानी ये सब करना है आपको। उसके बाद आइसोमॉर्फिज्म आपको पढ़ कर लेना है और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म करना है। तो इतनी सारी आपको कर लेना है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। अगर इतना कर लेते हैं तो अगर एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा से क्वेश्चन पूछता है तो आप 100% बना के आएंगे एग्जाम हॉल से। ओके, अब हम लोग चलते हैं पेपर 4 की तरफ। हम लोग का पेपर 3 में तीन ही ग्रुप में क्वेश्चन पूछता है, ग्रुप ए और ग्रुप बी और ग्रुप सी, जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन के जवाब देना। अगर सभी से का क्वेश्चन के जवाब देंगे तो आपको 3 क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद 2 क्वेश्चन बचेगा तो किसी एक ग्रुप से या किसी 2 ग्रुप से उठा के आप दीजिएगा, जिससे आपको आता रहेगा, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। ओके, चलिए पेपर 4 की तरफ चलते हैं। पढ़ना है पेपर 4 में भी आपको 12 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से आपको 6 क्वेश्चन के जवाब देना है, जिसमें से आपको 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पूछेगा, जो 10 क्वेश्चन रहेगा 2 मार्क्स का, तो वो आपको कंपलसरी है, वो ऑब्जेक्टिव आपको एनी हाउ जवाब देना ही है। और 1 क्वेश्चन आपका 16 मार्क्स का रहेगा। सभी ग्रुप से 1 क्वेश्चन आपका नेसेसरी है, बाकी जो ग्रुप बचेगा उसमें से आप क्वेश्चन बचेगा उसमें आप जवाब दे सकते हैं। तो हम लोग को ग्रुप ए में जो पढ़ना है वो वेक्टर कैलकुलस पढ़ना है। इससे 2 क्वेश्चन आपसे पूछता है। देखिए वेक्टर कैलकुलस के लिए आपको ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल ऑफ वेक्टर फंक्शन, इसका आपका बेसिक सा डिफिनेशन, इसका न्यूमेरिकल आपको अच्छे लेवल पे आपको करके जाना है। इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ओके, और डेडिकेशन ऑफ मोमेंट ऑफ लोकलाइज वेक्टर अबाउट पॉइंट वर्क डन बाय फोर्स, इससे डायरेक्टली क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाता है, तो आप कर लीजिएगा। बाकी अदरवाइज आपके पास टाइम है अभी से, तभी पूरा कर लीजिए। और वो वेक्टर कैलकुलस में लगभग हम लोग कंप्लीट किए हैं, तो उसका भी लिंक आपको आई कार्ड और डिस्क्रिप्शन में दोनों जगह मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप कर लीजिएगा। ओके, चलिए अब हम लोग ग्रुप बी की तरफ चलते हैं। ग्रुप बी में क्या पढ़ना वो देखते हैं। बी में हम लोग को डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना, जिससे आपको 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन से। और डिफरेंशियल इक्वेशन में जो इम्पोर्टेंस है वो आपका हम इम्पोर्टेंस बता रहे हैं, बाकी बेसिक्स आप देख लीजिएगा। तो हम लोग का जो डिफरेंशियल इक्वेशन में जो इम्पोर्टेंट है, लीनियर इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और आपको लीनियर इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट, इससे क्वेश्चन 100% आता है, तो ये आपको इसका करके जाना है। और CI और PI आपको भी कर लेना है। तो अगर इतना कर लेते तो आराम से 2 क्वेश्चन के जवाब डिफरेंशियल इक्वेशन से आप दे सकते हैं। बाकी अदरवाइज फॉर्मेशन एंड सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर पढ़ना है, सेपरेशन एंड वेरिएबल पढ़ना है, होमोजेनियस फंक्शन पढ़ना है। तो इतना सारा आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़ना है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का लगभग लेक्चर 4-5 लेक्चर आया है जो मैंने पढ़ाई है, तो उसका भी लिंक आपको आई कार्ड और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप देख लीजिएगा और अपना पार्ट 2 की पढ़ाई स्टार्ट कीजिए। नया बैच बहुत जल्द स्टार्ट हो रहा है, बिल्कुल। ग्रुप सी में आपको स्टैटिक्स पढ़ना है, और स्टैटिक्स का है तो वो वाला स्टैटिक्स नहीं है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स पढ़ना होता है, जिसमें हम लोग स्टैटिक्स में रेस्ट बॉडी का स्टडी करते हैं और डायनेमिक्स में हम लोग मोशन बॉडी का स्टडी करते हैं। तो जिससे आपको 3 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा स्टैटिक्स में। और स्टैटिक्स में आपको रिडक्शन ऑफ फोर्स सिस्टम आपको पढ़ना है, और फोर्स पढ़ना है, कपल्स इक्वेशन ऑफ द रिजल्टेंट प्रिंसिपल आपको ऑफ वर्चुअल वर्क इन द 2 डायमेंशन आपको पढ़ना है। और स्टेबल इक्विलिब्रियम पढ़ना है, और एनर्जी और स्टेबिलिटी कंटेनरी पॉइंट सेंट्रल ऑर्बिट नल लाइंस आपको पढ़ना है। तो देखिए इससे जनरली जो क्वेश्चन आता है आपसे पूछा जाता है, तो कंटेनरी पॉइंट सेंट्रल एक्सिस पिच आपको हर साल पूछता है, ये आपको कर लेना है। उसके बाद रिडक्शन ऑफ द फोर्स सिस्टम ऑफ फोर्स एंड कपल्स आपको कर लेना है, और एक और इक्वेशन ऑफ द रिजल्टेंट प्रिंसिपल आपको कर लेना है ऑफ द वर्चुअल वर्क इन 2 डायमेंशन। बस 2-3 टॉपिक करिए से, तो आराम से 2 क्वेश्चन के जवाब दे देंगे। और हम लोग सबसे पहले अगर मेरा जो लेक्चर आएगा BSc पार्ट 2 में स्टैटिक्स का ही आएगा, तो आप तैयारी करना चालू कर दीजिए और आप काफ़ी इंजॉय करेंगे BSc पार्ट 2 में अपना स्टडी करके हम लोग के साथ। ओके, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट ग्रुप में चलते हैं। तो ग्रुप डी में हम लोग को डायनेमिक्स पढ़ना है।
ग्रुप डी में डायनेमिक्स पढ़ना है, और डायनेमिक्स में आपको SHM यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ना है, सिंपल पेंडुलम पढ़ना है, इलास्टिक स्ट्रिंग एंड स्प्रिंग पढ़ना है, हुक्स लॉ पढ़ना है, और इससे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन, कार्टेशियन आपको पढ़ना है, रेंजेंशियल एंड नॉर्मल पढ़ना है आपको, और इससे भी एक क्वेश्चन रहेगा, नहीं इतनी टॉपिक से क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद मोशन ऑफ द पार्टिकल अंडर द सेंट्रल फोर्स, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द सेंट्रल ऑर्बिट इन पोलर एंड पेडल फॉर्म, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आपको पढ़ना है, प्लैनेटरी ऑफ ऑर्बिट और केपलर्स लॉ। देखिए केपलर्स लॉ कर लीजिएगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर लीजिएगा, पूछा जाता है आपसे। उसके बाद अगर आप और करना है तो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट, यानी ये वाली पॉइंट, ये 3 पॉइंट कर लीजिएगा। इसमें से 2 क्वेश्चन आप आराम से जवाब दे पाएंगे। ओके, तो इतना आप कर लीजिएगा। इससे हम आपको पढ़ाएंगे तो पूरा डिटेल में सभी टॉपिक आपको कंप्लीट करेंगे। तो हम लोग का BSc पार्ट 2 में इतना ही पढ़ना था। तो आई होप आपको ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगर हेल्पफुल है तो अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर दे, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दे। और सारी जब भी अगर आप BSc पार्ट 2 का बुक नहीं खरीदे हैं तो आपको हम डिस्क्रिप्शन में लिंक देंगे, वहाँ से जाके आप खरीद लीजिएगा। उसी बुक से हम पढ़ाना आपको स्टार्ट करेंगे, तो सेम बुक आपके पास रहेगा तो काफ़ी आपको हेल्प होगा पढ़ने में हमारे साथ। ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स, लव यू ऑल।